सबको जय मसीह की। आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी द्वारा लिखा गया है। जैसा कि मत्ती 13 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के एक समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीज़ों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग-पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा बढ़ जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हम जब छोटे थे और स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो गणित के सवालों के हल निकालने के लिए कई नियम होते थे। उसी तरह परमेश्वर में भी आत्मिक नियम होते हैं, लेकिन आपको उन्हें समझना पड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे। बाइबल में लिखे वचन आपके लिए आत्मिक नियम हैं। जब आपको इन आत्मिक नियमों की समझ आने लगती है तो आपकी आशीष, चंगियाई, नौकरी और बच्चे की आशीष आपका पीछा करती है। एक औरत चर्च में आई और उसका बच्चा मंदबुद्धि था। वह चर्च में अपने बच्चे की चंगियाई के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसे कुछ और समस्या थी। और चर्च में आकर परमेश्वर ने उसे उस समस्या से चंगा किया और उसको एक गवाही दी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य एक छोटी राई के दाने के समान है, और यह एक आत्मिक नियम है जो परमेश्वर ने दिया है कि मेरा राज्य एक बीज के समान है। जब वह बोआ जाता है तो वह छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वह आम पेड़ों से बड़ा होता है और पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। यानी जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक गवाही को देते हैं तो दूसरी भी उसके जीवन में आ जाती है। अब वह औरत चर्च में आई और उसकी गवाही बन गई, लेकिन उसका बच्चा अभी भी मंदबुद्धि था। वह चल नहीं पाता था, लेकिन उस औरत को चर्च में आने के बाद परमेश्वर के वचन और नियमों की समझ हो चुकी थी, और यह भी समझ आ चुका था कि मेरे पास एक गवाही है, लेकिन यह गवाही आखिरी गवाही नहीं है। जब उसने बार बार उस गवाही को देना शुरू किया और परमेश्वर में अड़ी और खड़ी रही, तो उसका वह मंदबुद्धि बच्चा भी चलने और सोचने समझने लगा। मेरे प्रियो, कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनाया गया। हर ताले की एक चाबी है। इसी तरह ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका परमेश्वर ने हल नहीं बनाया हो। सिर्फ उस समस्या से निकलने के लिए आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन आत्मिक नियमों को तभी समझ पाएंगे जब आप खुद को आसपास के उलझनों से दूर रखेंगे और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन आत्मिक नियमों को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी के सारे ही सवालों को अपने आप ही हल कर लेंगे। आमीन।